टेस्ट नंबर 12 जो पिछले टेस्ट हैं उन्हीं से संबंधित टेस्ट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। पहले सरोज बताएंगी, बैलगाड़ी चित्र के बारे में बताओ, आप पूरा डिटेल बताइए। बैलगाड़ी चित्र तुझके जहांगीरी के फ्रंट पेज के शुरू करिए, शुरू से बताइए। जी सर। बैलगाड़ी चित्र अबुल हसन के द्वारा बनाया गया। वेरी गुड। जो पीली पृष्ठभूमि पर बनाया हुआ है। वेरी गुड। और ये जो है तुझके जहांगीरी जो ग्रंथ था उसके फ्रंट पेज के लिए जो है बनाया गया था अबुल हसन द्वारा। वेरी गुड। और चलिए बस आप बताइए, आप बताइए। यस, हाँ बताइए। सर जहांगीर के काल का चित्र अबुल हसन ने बनाया था, तुझो के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए। और इस चित्र के लिए अबुल हसन को जहांगीर ने 1000 मुद्राएं दान दी थी। विशेषता क्या है चित्र की? नीतू आप बताएं। सर इसमें बैलगाड़ी वाले चित्र में बैलों को, उनके पीछे के वातावरण को स्पष्टता के साथ दिखाया गया है। बहुत बारीकी से काम किया गया है चित्र में। वेरी गुड। और कौन बताना चाहते हैं? इसमें प्राकृतिक दृश्य दिखाए गए, पेड़ पौधे और बैल की आंखें वाखें सब बिल्कुल। आंखें कुछ नहीं होता, आंखें होती हैं केवल। बताइए आगे। सर प्राकृतिक दृश्य जो पेड़ पौधे हैं बहुत बारीकी से बनाया हुआ है, सब जैसे बिल्कुल सादृश्य लगता है, जैसा अभी आप देख ही रहे हो। और कौन बताना चाहते हैं? कुछ जो छूट गया है, दीपा आप बताओ। सर मुगल शैली का जहांगीर काल का बैलगाड़ी का चित्र अबुल हसन के द्वारा बनाया गया है पीली पृष्ठभूमि पर। और अबुल हसन का यह चित्र तुझो के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा हुआ है। और इसमें अबुल हसन ने बहुत बारीक से काम किया गया है। और इस चित्र से प्रसन्न होकर जहांगीर ने उनको 1000 मुद्राएं दी थी और उन्हें उपाधि दी थी। बेहद सुंदर। 100% पेपर में सवाल आएगा। इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में लेकर के बैठे नहीं। बैठने का मेरा मतलब है, अगर किसी भी सवाल पे थोड़ा सा भी डाउट है तो आप उसको क्लियर करेंगे। एक एक सवाल बेहद महत्वपूर्ण होता है परीक्षा के लिए। एक सवाल समझ लीजिए अगर सही नहीं हुआ तो आपको 5 से 7 साल पीछे खींच देता है। ठीक है, अभी समय है। आपके दिमाग में जरा सा भी किसी सवाल पर डाउट आता है तो तुरंत उसके बताइए किसी, या उसको खोजिए। देखिए अभी मटेरियल की कमी नहीं है, इस समय दुनिया भर का मटेरियल है, किताबों में भी है, नेट पर भी पड़ा है। कई बार नेट पर गलत है, कई चीज़ें मैंने भी देखी हैं, कई बार किताबों में भी गलत लिखा हुआ है। अब वो मिसप्रिंटिंग हो सकता है किताबों में, प्रूफ रीडिंग में छूट गया हो, ऐसा हो सकता है। कई बार चाहते हुए भी गलती, ना चाहते हुए भी गलती हो जाती है। जैसे मैं भी बोल देता हूँ, मैं 1819 की जगह 1919 बोल देता हूँ, हो जाता है कई बार। तो ये मानवीय भूल है, लेकिन हमें नहीं करनी है, हमें पेपर में नहीं करनी है। एक मानवीय भूल हमें तो बहुत साल पीछे खींच देगी ना। तो क्लियर करके चलेंगे एकदम से। दोबारा पढ़ाने का समय नहीं है, बिल्कुल एक ही बार में क्लियर करिए। आप अपने हर सवाल को क्लियर तब कर सकते हैं जो मैं आपने वो यहाँ पे क्लास में पढ़ा दिया, आप उसको अब डिटेल में पढ़ें घर जा करके, तभी आप उसको क्लियर कर पाएंगे। आपने सोचा 2 दिन बाद पढ़ेंगे, किसी कीमत पे क्लियर हो ही नहीं सकता हो। आपका पेपर बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। ये जो मैंने आपको पेपर दे दिया, अगर आपने उसी दिन उसको पढ़ा अच्छे से, सारी डिटेल उसकी जान ली, तो आप क्लियर है, उसी दिन क्लियर हो जाएगा पेपर आपका। रख देने के बाद 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद या 2 दिन बाद, 2 दिन बाद बिल्कुल नहीं होगा वो क्लियर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप भूल चुके होंगे जो मैंने क्लास में बताई हैं। ठीक है भाई, इनका ध्यान रखेंगे, डाउट कोई नहीं रखें दिमाग में किसी भी सवाल को लेकर के। टेस्ट नंबर 12 है आज। पहला सवाल है, देखिए, नेहरू तथा निक्को किस शैली के चित्रकार हैं? थोड़ा फास्ट चेक करेंगे और जिस प्रश्न का उत्तर पूछा जाएगा उसका उत्तर देंगे। आप ही उत्तर देंगे क्योंकि सारा का सारा टेस्ट में जो भी आज वो पढ़ा हुआ है। कोई सवाल इसमें, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो पढ़ा हुआ नहीं हो। नेहरू तथा निक्को किस शैली के चित्रकार हैं? चंबा। कुल्लू का प्राचीन नाम क्या है? कोल्ट। कुल्लू शैली के प्रमुख चित्रकार कौन हैं? सजनू।
भगवान दास, नैन सुख, मानक या मन को? सजनों, भगवान दास, नैन सुख, मानक, मन को। तुर्क और फत्तो भी हैं, ठीक है, लेकिन इतने ही काफी हैं। गढ़वाल शैली का मुख्य चित्रकार कौन था? मौला राम। मोर, चकोर, नीलकंठ, मुनाल, तिब्बती कौवा का चित्रण किस शैली के चित्रकारों ने किया? गढ़वाल। स्त्रियों के मस्तक पर चंदन का टीका किस शैली की यह विशेष पहचान है? गढ़वाल शैली की है। ये जितने भी चित्र आप देख रहे हैं सब गढ़वाल शैली के चित्र हैं। जैसे ये है इंपॉर्टेंट चित्र है किसका? गोवर्धनधारी श्री कृष्ण। क्या नाम है चित्र का? हाँ, गोवर्धनधारी श्री कृष्ण में क्या है? उंगली पे क्या है? हाँ, गोवर्धन पर्वत है। अच्छा चित्र आ जाता पेपर में। मौलाराम कहाँ रहते थे? गढ़वाल में रहते थे। मंडी शैली की मुख्य पहचान क्या है? भारी मुखमंडल एवं छोटा कद। गजलक्ष्मी का चित्र किससे संबंधित है? मंडी से। सिख शैली के प्रमुख संरक्षक कौन थे? रणजीत सिंह। 2 गुरुओं के चित्र 10 गुरुओं के चित्र किस शैली में बनाए गए? सिख। अल्लाह बख्श, मौलाराम तथा हरि सिंह ये प्रसिद्ध चित्रकार किस शैली से संबंध रखते हैं? सिख शैली से। जम्मू शैली का मुख्य चित्रकार कौन है? नैन सुख। बोस्टन म्यूजियम कहां पर स्थित है? अमेरिका। अमेरिका। लंदन भी लिखा, सही है भाई, लंदन। अगर लंदन लिखा है तो वो भी ठीक है, वो एक ही बात है। ये क्या है? ये बोस्टन म्यूजियम। क्या है ये है बोस्टन म्यूजियम। ये किसका झंडा लगा हुआ है? अमेरिका का ही झंडा है। इसमें बहुत सारी कलाकृतियां हैं, देखी जा सकती हैं। जैसे यहाँ पर है ये, यहाँ पे देख सकते हैं। जिसने इंडियन म्यूजियम देखा है दिल्ली में, वहां पर इसी तरीके से वहां पर भी रखे हुए हैं। वो हम दिखा के ला चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से देखा, बच्चों ने उनके फोटो भी खींच रखे हैं और उनके बारे में डिटेल भी लिखी हुई है। तो ये देखने से एकदम से दिमाग ना बहुत अच्छे से काम करता है किसी चीज़ में जब पढ़ते हैं हम। अगर आपने एक बार म्यूजियम देख लिया तो समझ लिए आपका जब पढ़ाई करेंगे आप तो बहुत अच्छे से आपका उसमें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इनको देखने के बाद फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब ये बोस्टन म्यूजियम की जैसे कलाकृतियां हैं। कौन सा सवाल चल रहा है? 15। बोस्टन म्यूजियम कहाँ पर है? हाँ, लंदन, अमेरिका में। जो आप देख रहे हैं ये उसकी कलाकृतियां हैं। मुगल शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म हुआ? कंपनी शैली का। कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र रहा? यस, बोलिए ना अब। इंग्लैंड में लंदन। अच्छा, कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र रहा पटना। कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है? पटना शैली। कंपनी चित्रकार किसे कहा जाता था? जो पाश्चात्य चित्रों की भलीभांति नकल कर लेते थे तो उनको टैग मिलता था। क्या कहा जाता था उसको? कंपनी का चित्रकार। जो चित्रकार थे उनके जो चित्र थे उनको कहाँ पे भेजते थे? वो अंग्रेजों के पास भेजते थे, ब्रिटिश अंग्रेजों के पास भेजते थे। वो वहाँ से उनको देख करके बताते थे कि भाई ये चित्रकारों के चित्र हैं, ये सही हैं। वो एक वहाँ से अपने यहाँ से क्या है छोटा चित्र भेजते थे। जो चित्रकार उस चित्र की
सबसे बढ़िया नकल कर लेता था, उस चित्रकार को क्या कहा जाता था? कंपनी का चित्रकार कहा जाता था। उसको टैग मिलता था, यहाँ पे लगाया जाता था उसको कहते थे कंपनी का चित्रकार। पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे? ईश्वरी प्रसाद। जो 18 नंबर सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अबरक व हाथी दांत पर किन रंगों का प्रयोग हुआ है? खनिज रंगों का। मैं हाथी दांत की चित्रकारी आपको बहुत अच्छे से दिखा चुका हूं और मैंने यूट्यूब पर डाल भी रखा हो, वो आप देख सकते हैं, उसको इस पर दिखाने की जरूरत नहीं है। हुलास लाल, झुमक लाल, फकीर चंद, टुन्नी लाल, मुकुंद लाल, शिव दयाल, जयराम दास एवं गोपाल दास आदि कलाकार किससे संबंधित है? कंपनी शैली से। काली घाट या बाजार शैली का प्रचलन कहां से हुआ? कलकत्ता के काली मंदिर से। काली घाट के चित्रकार क्या कहलाते हैं? पटवा चित्रकार कहलाते हैं। नीलमणि दास, बलराम दास एवं वैरागी किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? काली घाट। बाजार शैली में जिन पर निशान लगवाते हैं इंपॉर्टेंट, उस पर निशान लगा लीजिएगा। बाजार शैली में जो चित्र पोस्ट कार्ड के साइज में सेट्स बनते थे उन्हें क्या कहा जाता था? फिरका। इंपॉर्टेंट सवाल है। बंगाल शैली पूछ लिया जाता, फिरका चित्र किसे कहते हैं? छोटे चित्रों के सेट को कहते हैं। इसको फिटका भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या था? ठाकुर शैली। 1907 में अवनींद्रनाथ तथा गगनेंद्र ने मिलकर कौन सी संस्था को स्थापित किया? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय शिल्प सड़ंग के रचयिता कौन है? अवनींद्रनाथ ठाकुर। सड़ंग के बारे में आप बताइए पूनम। आप बताइए रचना। सर रविन्द्रनाथ टैगोर की उसमें चलिए आप बताइए। सर सड़ंग आज ही सुना है। नहीं सर ये यशोधर पंडित की एक बुक है जिसमें चित्रकला के 6 रूप दिए गए हैं, जैसे रूप भेद, प्रमाण, भाव और सादृश्य। कौन बताएंगे? बहुत गलत बात है, बेहद गलत बात है। मैंने कितनी बार आया है, कितनी बार आ चुका है, एक दो बार नहीं है, ये सैकड़ों बार आ चुका है, क्योंकि हर में सड़ंग की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। कई बार बताया कौन सा तत्व कौन से स्थान पर है, इसको लिख करके याद कर लीजिए। एक सवाल इसी में से आना ही आना होता है, ना आने का मतलब ही नहीं है इसमें से कोई एक सवाल आएगा। कई बार लिख लीजिए ना, आप इसको लिखिए। रूप भेदा प्रमाणनी भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र सड़ंग कम। चित्रकला के 6 अंग कौन कौन से? किसने लिखे? अच्छा, किसकी किताब है? सड़ंग। गुड। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बार बार घूम करके आता रहता है, लेकिन फिर भी आप उसको सही से नहीं बता पा रहे। रूप भेद कौन से स्थान पर है सड़ंग में? आप बताओ। सर पहले स्थान पर। आप बताओ। प्रमाण कौन से स्थान पर है? आप बताइए। दूसरे भाव कौन से पर है? तीसरे पर। सही है। जी सर, रूप भेदा प्रमाण। लावण्य कौन से स्थान पर है? सर चौथे। हाँ, ऐसे गिन लेते हैं उसको, ठीक है। गिन लेंगे कौन से स्थान पर कौन सा शब्द है, तुरंत उसका उत्तर देंगे। अंदाजे से नहीं लिखेंगे छठे स्थान पर, यानी सड़ंग है तो छठे स्थान पर है, ऐसा नहीं है। जो शब्द कौन से स्थान पर है वो पूछेगा, स्थान उसका कौन से स्थान पर है। द बंगाल पट नामक पुस्तक किसने लिखी? ईवी हेवेल। ईवी हेवेल ने अभिसारिका, देवदासी, संथाल युवती, बुद्ध और सुजाता, भारत माता, शकुंतला आदि चित्र किस कलाकार ने बनाए? अवनींद्रनाथ ने। अभिसारिका जो चित्र है उस पर एक वीडियो बनी हुई है, उस पर डली हुई है यूट्यूब पर, मैंने बना रखी, तो उस पर देख लीजिए अभिसारिका। और देवदासी, संथाल युवती और एक संथाल परिवार, दोनों अलग अलग हैं ये, ठीक है। संथाल परिवार किसकी मूर्ति है? राम किंकर बैज की। किससे बनी हुई है?
कंक्रीट से। सीमेंट अच्छा, वेरी गुड। मिट्टी और गोबर। बुद्ध और सुजाता, ये भी मैं आपको बोर्ड पे दिखा चुका हूँ। बुद्ध और सुजाता में क्या है? सुजाता क्या कर रही है? खीर लेकर गए। उसको और भी किसी नाम से जानते हैं? हाँ, सुजाता की खीर लाई है तो क्या हो गया? बुद्ध और सुजाता है तो क्या हो गया? बुद्ध और सुजाता। खीर खिला रही है तो क्या हो गया? हाँ, तो वो वही है, सब कहीं अलग से नहीं है। उसका थोड़ा बहुत इधर उधर करके पूछ लिया तो कौन सी बात है। जैसे एक वो है अजंता में, हाँ, माता पुत्र भी है, उसके कई सारे नाम हो सकते हैं, ठीक है। जिसकी समझ में जिस तरीके से आया उसने वो उसका नाम लिख दिया। अब वो आपकी कैपेसिटी, आप उसको कैसे समझ रहे हैं। एक और है क्षमा याचना, उसको भी कई तरीके से, हाँ, क्षमा याचना को क्या नाम से जानते हैं? क्षमा याचना, दया याचना, शांतिवादी और मृत्युदंड। अब उसमें है तो एक ही। अब उसका मान लिया मैंने आपको एक कहानी सुनाई कि भाई ये कहानी है, अब इसका शीर्षक छांटिए। क्या सभी बच्चे एक ही शीर्षक लिखेंगे? अरे तो भाई वैसे वो चित्र हैं। अब जितने भी समीक्षक गए, कला विशेषज्ञ गए, देखा, उन्होंने जो शीर्षक उनकी समझ में आया उसने उसको शीर्षक दे दिया। वैसा ही तो है, उसमें कुछ नया नहीं है। अब वे लिखा भारत माता, किसका चित्र है? आएगा पेपर में। फिर है शकुंतला, शकुंतला किसका है? हाँ, रवि वर्मा का भी है और रविंद्रनाथ टैगोर का भी है। जो रवि वर्मा का चित्र है उसमें शकुंतला है, मैंने लगा रखा है, भेज भी दिया है आपको। शकुंतला अपनी सहेलियों के साथ जा रही है, तो उसको क्या सहेलियों के साथ शकुंतला भी बोल सकते हैं, खाली शकुंतला ही बोल सकते हैं, ठीक है। शकुंतला सहेलियों के साथ जा रही है, वो कांटा निकालने का पैर से बहाना मार रही है। वो कांटा वांटा नहीं लगा उसको, क्योंकि वो किसे देखना चाहती है? वो दुष्यंत को देखना चाहती है, केवल इसलिए वो पीछे मुड़कर देख रही है। तो उसको दुष्यंत और शकुंतला ही बोल सकते हैं, या शकुंतला का, हाँ, नहीं वो अलग चित्र है, प्रेम पत्र वाला अलग है। अब ऐसे थोड़ी सब कुछ उसी को कहेंगे। शकुंतला में प्रेम पत्र में वो प्रेम पत्र लिख ही रही है लेट कर, हाँ, वो अलग चित्र है। ओंकाकुरा जापान से भारत कब आए? 1902 में आए थे। अच्छा, उसके बाद भी कई बार आए हैं, लेकिन यही डेट है, ओके। वो जो शुरू में आए तो उसको यही लिखेंगे, बाद में कितनी बार आए उसको नहीं। आइडियल ऑफ ईस्ट के लेखक कौन है? ओकाकुरा। इनकी एक और पुस्तक थी इंडियन आइडियाज, लिख लीजिए, ओकाकुरा के सामने लिख लीजिए। रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? 1919 में। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सीलोन के लेखक कौन है? विंसेंट स्मिथ। इंपॉर्टेंट सवाल है। वास्तु चित्रांकन के लिए वह धरातल के रूप में क्या प्रयुक्त करते थे? कार्टिज पेपर। पुनरुत्थान स्कूल की शैली में किस पर अधिक बल दिया गया? रेखांकन पर। किसको भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता कहा जाता है? 101% आएगा सवाल पेपर में। किसको कहा जाता है? हाँ, E.V. हेवल और अवनींद्रनाथ टैगोर को। पहले नंबर पे किसका है? अवनींद्रनाथ टैगोर को। अगर दो के जोड़े में आता अवनींद्र और हाँ E.V. हेवल आएगा, दो ही आएंगे फिर। हाँ, तो फिर इसमें से इस जोड़े को निशान लगाएंगे। नवीन जागृति का पिता किसे कहा गया है? हाँ, और आधुनिक का राजा रवि वर्मा को। इंडियन सोसाइटी लिख लीजिए, कभी भूल जाएं। 50 बार आता, 50 बार लिख लीजिए, आप लिखते रहिए। इसमें क्वेश्चन है। अच्छा है। इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट स्कूल की स्थापना किसने की? गगनेंद्र और अवनींद्र ने 1907 में। वेरी गुड, आएगा पेपर में निश्चित। आनंद कैंडिस कुमार स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? श्रीलंका में हुआ। इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट के प्रथम संस्थापक कौन थे? हाँ, लॉर्ड किंचनर। अवनींद्र और गगनेंद्र भी थे, लेकिन प्रथम कौन थे? हाँ, अगर लॉर्ड किंचनर नहीं होता है तो अवनींद्र भी ना होता है तो अगर दो आता अवनींद्र गगनेंद्र तो फिर दो पे निशान लगाएंगे। मतलब प्रश्न को पहले समझेंगे, समझने के बाद उसका उत्तर देंगे।
मैंने बच्चों को देखा है प्रश्न पत्र आते हुए उत्तर पता होते हुए भी 3 से 4 सवाल वो गलत कर आते हैं। उनको पता तब चलता है जब तसल्ली में उस पेपर को देखते हैं या यहाँ मैच करवाते हैं, तब पता चलता है कि इसका उत्तर जानते हुए भी गलत किया, और वही उत्तर उसकी क्या है, सफलता में आड़े आ जाते हैं। वो उसको सफल नहीं होने देते, उसको बहुत पीछे कर देते हैं, जबकि जानकार था, जानता था, सही कर सकता था उनको। इंडियन सोसाइटी, तो इसीलिए ना माइंड बिल्कुल फ्रेश रखिए। क्लास में बैठे तो यहीं पे रखिए 100%। अगर आप घर पे बैठे पढ़ने के लिए तो फिर उस पढ़ाई में ध्यान दीजिए। बार बार यही बोला जाता, आप फोन पे लगिए ठीक है, लेकिन जब पढ़ाई का समय है फिर पढ़ाई पे ही लगिए। आप अपना माइंड दूसरी जगह नहीं रखिए। हर काम करो लेकिन तो तरीके से करिए, आप उसको बिल्कुल फ्रेश रखिए ना अपना माइंड। अब यहाँ पे आ गए आप तो माइंड एकदम फ्रेश रखिए। ये नहीं कि मुझे घर पे भी काम देख रहे हैं, अब माइंड में घर का काम भी चल रहा, वो नहीं, छोड़िए, छोड़िए अब उस सबको। यहाँ पे आ गए तो अब यहीं के होकर के रहिए 2 घंटे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे, बोलिए? 30 अंग्रेज 5 भारतीय। हाँ, 30 अंग्रेज थे और 5 भारतीय। और इंडियन कितने थे उषा? 5। ओके। 1887 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय के प्रधान शिक्षक कौन थे? ईवी हैवेल। कला एवं स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी? इंपॉर्टेंट है, आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी का नाम आनंद कुमार स्वामी किसने रखा था, बताओ पूनम, बताइए, आप बताइए। सर इनके पिता ने रखा था क्योंकि वो महात्मा बुद्ध के भक्त थे और उनको आनंद जो थे वो महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्यों में शामिल। हाँ, प्रिय शिष्य थे और वो चाहते थे जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने अपना आशीर्वाद हमेशा आनंद के ऊपर रखा, उसी प्रकार से मेरे पुत्र के ऊपर भी उनकी छत्र छाया बनी रही, इसलिए उनका नाम रखा था आनंद। कला एवं स्वदेशी पुस्तक किसकी है? हाँ। याको हामा ताइकान तथा हिसिदा नामक 2 जापानी चित्रकार अवनींद्र के घर कितने वर्ष तक रहे? 2 वर्ष तक रहे। कला के मर्म को समझने के लिए ईश्वरी प्रसाद को कहाँ भेजा गया था? अजंता, जोगीमारा गुफा में। जोगीमारा गुफा में भित्ति चित्रकारी की प्रतिलिपि अजित कुमार हल्दर और समरेंद्र नाथ गुप्त ने किस सन में बनाई? 1914 में बनाई। ये आएगा पेपर में 46 नंबर। हल्दर और बोस ने किस सन में बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई? 1921 में। इंपॉर्टेंट सवाल है। अजंता के रंग भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां NS गुप्ता, वेंकटप्पा और नंदलाल बोस एवं हल्दर ने किस सन में बनाई? 1910 में बनाई। अवनींद्रनाथ ने जिस छोटे से आर्ट स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ? पुनरुत्थान स्कूल। इंपॉर्टेंट सवाल है। शिल्प गुरु या कला गुरु के नाम से संबोधित किया जाता है अवनींद्रनाथ टैगोर को। इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय चित्रकला की आधुनिक भारतीय शैली का जनक कहा जाता है अवनींद्रनाथ ठाकुर को। इंपॉर्टेंट सवाल है। अवनींद्रनाथ के चित्र हैं भारत माता तथा सांध्यदीप, किस तकनीक में बने हैं? जापानी। अवनींद्रनाथ कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल कब बने? 1905 में। मुखौटों से अवनींद्रनाथ ने क्या उजागर किया? सामाजिक बुराइयां। अवनींद्र ने रविंद्र की पुस्तक चित्रांगदा के लिए कितने रेखा चित्र बनाए? 32। इंपॉर्टेंट सवाल है। अवनी बाबू ने कितनी पुस्तकें लिखी? 20। लगभग में लिखेंगे, लगभग 20। इंपॉर्टेंट सवाल है। रानी चंदा किस कलाकार की शिष्या का नाम है? अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ की शैली को क्या कहा जाता था? समन्वयवादी शैली। बाबू मोसाय शांति निकेतन में किसको पुकारा जाता था? नंदलाल बोस को। 100% आएगा पेपर में। भारत सरकार ने नंदलाल को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया? 1954 में। इंपॉर्टेंट सवाल है। सत्यनामा, शिव का विस्पान, अहिल्या, कृष्ण, भीष्म प्रतिज्ञा आदि चित्र किन विषयों पर आधारित हैं? पौराणिक है। क्योंकि कैसे हैं? पौराणिक सवाल है ये, सॉरी चित्र हैं। पौराणिक कहां से लिए जाते हैं? पुराणों से। और ऐतिहासिक कहां से लिए जाते हैं? इतिहास से। मूल रूप में ऐतिहासिक चित्र का नाम बताओ सरोज, किसी का। आप बताओ मधु। झांसी की रानी और हाँ, गुड। मूल रूप से बोस के चित्रों में किसका अंकन हुआ है? शिव का। हल्दर ने बाघ की गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां कब तैयार की? 1921 में।
देवी प्रसाद राय चौधरी किस विद्यालय के प्रधान शिक्षक रहे? मद्रास राजकीय कला विद्यालय के। डीपी राय चौधरी को प्रसिद्धि किस क्षेत्र में मिली? मूर्ति कला में। डीपी राय चौधरी की कौन सी मूर्ति प्रसिद्ध है? पूनम। ओके, श्रम की विजय के बारे में आप बताओ। श्रम की विजय के बारे में आप बताओ। सर, यह डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध मूर्ति है। यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है और इसमें 5 आकृतियां दिखाई गई हैं। उसमें महीन रेशों को दिखाया गया है, मतलब मेहनत का। वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। श्रम की विजय किसकी कृति है? डीपी राय चौधरी की। इंपॉर्टेंट सवाल है, आएगा पेपर में। रंगों का सम्राट किसको कहा जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, 100% आएगा। रंगों का सम्राट कौन है? अब्दुल रहमान चगताई। अगर अब्दुल रहमान वहां नहीं रहता तो फिर कौन लगेगा? सीधी सी बात, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा को भी रंगों का सम्राट कहते हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर। अगर वहां पे अब्दुल रहमान नहीं है तो फिर किसको बिठाएंगे? हाँ, राजा रवि वर्मा को। अगर 2-2 दे रखे तो फिर हाँ 2-2 ही आएंगे, वो AB BC CD, है ना। इस तरीके से सवाल का देखेंगे। मतलब अपने दिमाग के सारे तार बिल्कुल फिट रखिए। जैसे गिटार का अगर एक तार टूट गया तो क्या काम करेगा? नहीं सर, वो नहीं करेगा भाई। इसलिए बिल्कुल फिट रखिए एकदम से उनको, और उसको हर तरीके से सोचिए। जब सारे गिटार के तार कसे हुए होंगे तो बढ़िया धुन निकालेगा। एक भी तार उसका थोड़ा सा लूज भी हो गया ना तो काम नहीं करेगा। अच्छी जो मतलब आपके मन के मुताबिक वो संगीत नहीं बजा सकता। फिर समझ रहे हैं ना। हाँ, तो उनको तारों को बिल्कुल अच्छे से कस के रखिए। अब्दुल रहमान चगताई को क्या कहा जाता है? उषा। रंगों का सम्राट। हाँ, और राजा रवि वर्मा को भी पहले नंबर पर चगताई, अब्दुल रहमान, और दूसरे नंबर पर राजा रवि वर्मा। वेरी गुड। राजा रवि वर्मा को गायकवाड़ स्वर्ण पदक किस सन में मिला? 1880 में। केसरे हिंद, ये इंपॉर्टेंट सवाल है 69। केसरे हिंद पुरस्कार से रवि वर्मा को किस सरकार ने पुरस्कृत किया? ब्रिटिश सरकार ने। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का क्या नाम था? देवेंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने कितने चित्र बनाए? लगभग 2500, 2500। शांति निकेतन की स्थापना लगभग में, ठीक है। अब वो 21 भी हो सकते हैं, 2200 भी हो सकते हैं, 2300 भी हो सकते हैं, 2600 भी हो सकते हैं, 2500 भी हो सकते हैं, ठीक है। तब लगभग शब्द आ गया तो वो समझिए वहां पर सटीक नहीं है। ओके, लगभग इसीलिए बोलते हैं। शांति निकेतन की स्थापना हाँ, इसे सही कर लो भाई, 1901 कर लो इसे। 1901-2 लिख लीजिए सामने में। हुई है स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन, शांति निकेतन। ये है भाई शांति निकेतन। शांति निकेतन विश्वविद्यालय। शुरुआत यहाँ से हुई थी। ये वाले चित्र है, इस शांति निकेतन का शुरुआत का चित्र है। जब उसकी नींव रखी गई थी, उससे पहले जो शुरू किया था वो इसी तरीके से किया था। जो किताब थी हमारी, मैंने उसमें ये वाला चित्र लगाया हुआ था। एक किताब थी एक मेरे पास, जब ये छपी थी किताब तो इसमें सबसे पहले शांति निकेतन का ही चित्र लगाया था मैंने। और ये किसका था? हाँ, डीपी राय चौधरी का, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध। हाँ, तो वहाँ इनके उसके लिए गए थे देखने के लिए इनको, तभी पुस्तक लिखी थे सारी चीजें देख कर आए थे पहले। तो ये क्या है? शांति निकेतन। स्थापना किसने करी? ठीक है, आगे देखते हैं। रविंद्रनाथ
के पुस्तक गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1913 को। इंपॉर्टेंट सवाल है। दिल्ली में यामिनी राय ने किस समूह का सूत्रपात किया? हाँ, शिल्पी चक्र का 1949 में। कौन कौन थे इसमें? कंवल कृष्ण थे, के.एस. कुलकर्णी थे, धनराज भगत थे और बी.सी. सान्याल थे। अच्छा, सही कह रही हूँ। हाँ, हो सकता है पहले जन्म में वहीं रहे हो भाई, ऐसा हो सकता है अंकित? हाँ सर, सर नहीं हो सकता सर, ये काल्पनिक बात है। ये हैं वो सारे शिल्पी चक्र के जो सदस्य थे, ये हैं शिल्पी चक्र के ही सदस्य हैं सारे। कंवल कृष्ण, के.एस. कुलकर्णी, धनराज भगत, भवेश सान्याल। इन्होंने किस सन में की दिल्ली शिल्पी चक्र? 1949 में। इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आएगा। आगे देखते हैं। पद्म विभूषण से यामिनी राय को कब सम्मानित किया गया? 1955 में। पद्म विभूषण ही तो है सर। वैसे ना भूषण ही मिलाते हैं, इसमें छपता है गलत है विभूषण। पहला विभूषण तो नंदलाल बोस को ही मिला है। इनको अच्छा। 1954 पद्म भूषण। अच्छा, वी लगा हुआ है इसमें। पद्म भूषण किस सन में मिला? 1955। हाँ ठीक है, उसे पद्म भूषण कर लीजिए, विभूषण लिखा हुआ है, कर लीजिए भाई। महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी कलाकार किसको संबोधित किया? इंपॉर्टेंट सवाल आएगा पेपर में 100%। यामिनी राय को। यामिनी राय का चित्र रथ पर राजा और रानी किस माध्यम से बना है? टेम्परा। अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? बुदापेस्ट में। किस सन में? 1913 में। अमृता शेरगिल भारत में कब लौटी? 1934 में। कितने साल की एज थी? 8 मंथ, 8 वर्ष। ओके, 1921 में आई थी, तब 8 वर्ष की थी। 1934 में दोबारा आई थी। ठीक है। उसके बाद तो फिर आती ही रही थी। यस सर। तो पहले 8 वर्ष दिल्ली में, हाँ, सबसे पहले 8 वर्ष की उम्र में ही आई थी। दिल्ली में प्रदर्शनी के दौरान अमृता शेरगिल की भेंट किससे हुई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। अमृता शेरगिल के किस चित्र पर ऑल इंडिया एंड क्राफ्ट सोसाइटी की ओर से स्वर्ण पदक मिला? भारतीय लड़कियां। भारतीय लड़कियां या तीन लड़कियां। हाँ, 3 लड़कियां या 3 स्त्रियां। 3 युवतियां या ये भी तो भेज देते हैं। ये है अमृता शेरगिल की पेंटिंग। अच्छा, इन्होंने ना अलग अलग सीरीज बना रखी है। महिलाओं की है तो महिलाओं की है, अगर इनकी अपनी सीरीज बनाई तो अपनी सीरीज बनाई है, न्यूड सीरीज बनाई तो न्यूड सीरीज बनाई है। तो इन्होंने काफी सारे पेंटिंग बना रखे हैं। चलिए, दिल्ली में प्रदर्शनी के दौरान अमृता शेरगिल को की भेंट किससे हुई थी? हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू से। अमृता शेरगिल के किस चित्र पर ऑल इंडिया एंड क्राफ्ट सोसाइटी की ओर से स्वर्ण पदक मिला? भारतीय लड़कियां। अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रभावित थी? पाल गॉगविन। अमृता का स्वर्गवास कब हुआ? 5 दिसंबर 1941 को। कहां पर? लाहौर में। कितनी उम्र थी? 29 वर्ष या 28 वर्ष पूर्ण। जन्म हुआ था 1913 में। वेरी गुड। 3 जनवरी। हाँ, बता रहे थे कुछ अभी। 3 जनवरी 30। अच्छा, ठीक है। किस समीक्षक ने गगनेंद्र को सर्वप्रथम घनवादी कहा? डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस ने। गगनेंद्र का किस बीमारी से देहांत हुआ? पक्षाघात। गगनेंद्र नाथ ने
किन चित्रों में विशेष कुशलता दिखाई प्राकृतिक चित्रण में? कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई? 86 का क्या? प्राकृतिक चित्रण सर 85 में पक्षाघात ही तो बोला है, आपने क्या लिख दिया? हाँ हाँ वो भी सही है। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 43 या तो 1943 लिख देंगे या 1940 के दशक में लिख देंगे। 1940 के दशक में आ जाएगा ये भी। किसके प्रयत्नों से कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हुई? प्रदोष दास गुप्त। बम्बई आर्ट सोसाइटी की स्थापना फेरेट ने कब की? 1888 में या 19वीं शताब्दी के अंत में या 20वीं शताब्दी के शुरुआत में। जिसने जो भी लिखा उसे सही कर। 1888 में यानी कि 19वीं शताब्दी हो गई। 19वीं शताब्दी का क्या हो गया? अंत हो गया। 88 तो अंत की तरफ है। या 20वीं, 19 के बाद क्या आएगा? 20वीं शताब्दी किसी ने लिखा शुरुआत, तो वो भी सही है। 20वीं शताब्दी का शुरुआत। यस, अखंडानंद का तो अभी पढ़ाया था एक हफ्ते पहले। अखंडानंद तो उनके गुरु थे ना। मिलके करेंगे नहीं। साथ में। हाँ, बम्बई आर्ट सोसाइटी के साथ में अखंडानंद भी थे। मुख्य भूमिका तो उन्हीं की थी, अखंडानंद की। जनक जनक पायल बाजे और बैजू बाबरा की कलात्मक सज्जा का कार्य किस चित्रकार ने किया? कनु देसाई ने। मुर्गे की लड़ाई किस कलाकार ने बनाया? हैबर ने। के हैबर का चित्र है। कलकत्ता ग्रुप, इंपॉर्टेंट सवाल है। कलकत्ता ग्रुप के कलाकारों को क्या कहकर पुकारा गया? मानवतावादी कलाकार। चांदनी रात किस कलाकार का चित्र है? गोपाल घोष का। मां से विदा लेते चैतन्य किसका चित्र है? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार का। संथाल परिवार किसका मूर्ति शिल्प है? राम किंकर बैच का 100% आएगा। नेपाली लड़की किसका चित्र है? डीपी राज चौधरी का। इंपॉर्टेंट सवाल है। सन्यासी वेश में बुद्ध किसने चित्रित किया? पुलिन बिहारी दत्त ने। यक्ष पत्नी किसका चित्र है? शैलेंद्रनाथ डे का। पक्षी के लिए नारी, सन्यासी बुद्ध के बारे में मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं उसके बारे में। पक्षी के लिए नारी का चित्रण किसने किया? गगनेंद्र नाथ ने। प्रारब्ध नामक चित्र किसका है? असित कुमार हल्दर का है। आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन थे? आधुनिक के तो राजा रवि वर्मा है। और इनके बाद दूसरे नंबर पर कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। प्रथम राजा रवि वर्मा को ही माना जाएगा, दूसरे पर अवनींद्रनाथ टैगोर को माना जाएगा। दोनों ही सही हैं ये सवाल। रविंद्रनाथ किस शैली से संबद्ध थे? बंगाल शैली से। लोक कला पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए? यामिनी राय ने। इंपॉर्टेंट सवाल है। 103। ताजमहल में शाहजहां की मृत्यु किस कलाकार के चित्र हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर के। शिव का विस्पान किसने चित्रित किया? किसने? नंदलाल बोस को। किस नाम से पुकारते हैं? बाबू मोसाई। कसदेवायनी चित्र किसका है? असित कुमार हल्दर का। मेघदूत किसने चित्रित किया? असित कुमार हल्दर ने। भागीरथ और गंगा नामक चित्रों को किसने चित्रित किया? प्रमोद कुमार चटर्जी ने। इसकी मैंने मूर्ति दिखाई थी अभी पिछली क्लास में। हाँ, वही वाला। उसने वहां मूर्ति थी, उसका चित्र बना दिया। किसने? प्रमोद कुमार चटर्जी ने। एक बंदी राजकुमारी का अनूठा अफसाना किसका चित्र है? गगनेंद्र नाथ का। नारी नामक चित्र किसने बनाया? मनीषी डे ने। यशोदा और बालक कृष्ण किसका चित्र है? शैलेंद्रनाथ डे का। नर्तकी आम्रपाली नामक चित्र किसने बनाया? नंदलाल बोस ने। स्वर्ण कुंभ नामक चित्र नंदलाल बोस का। चित्र किस शैली में है? टेम्परा। विनोद बिहारी मुखर्जी किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? भित्ति चित्र के। सह अस्तित्व किसका चित्र है? हल्दर का है। अंतिम यात्रा नामक चित्र किसने चित्रित किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने।
सर 114 में बंगाल शैली आ जाएगी लिखा हुआ बंगाल शैली की थी। सती नामक नंदलाल बोस का चित्र किस शैली में है? वास टेक्निक में। शकुंतला वियोग किसने चित्रित किया? राजा रवि वर्मा ने। सीरीज बना रखी है पूरी। वह कौन समकालीन चित्रकार हैं जो एक फिल्म स्टार के चित्रों की प्रदर्शनी लगा चुके हैं? एम.एफ. हुसैन। किसकी लगाई थी? माधुरी दीक्षित। और ढोलकिया चित्र किसका है? एम.एफ. हुसैन का है। विश्व की चित्रकला विषय में प्रथम महिला डिलीट कौन है? डॉक्टर चित्रलेखा सिंह। भारत में सर्वप्रथम किस कलाकार ने तेल रंगों का चित्रण कार्य किया? राजा रवि वर्मा ने। इंपॉर्टेंट सवाल है 122। आधुनिक चित्रकार सबसे अधिक किसको महत्व देते हैं? अमूर्त को। राजा रवि वर्मा का चित्र वीणा वादनी को किस माध्यम में बनाया गया? तेलीय माध्यम में या तेल चित्रण। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक लिखी थी शैलेंद्र नाथ डे ने। 125 सवाल कंप्लीट। इनमें से कुछ सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है, उन सबको अच्छे से याद करिएगा। ठीक है।